नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो मैं प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र 2018 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था हिंदी सब्जेक्ट से, उसका प्रश्न पत्र आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो प्रश्न है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुपुरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो यह स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और स्कंदगुप्त नाटक सिलेबस में भी पढ़ना है। तो जितने भी सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसी से प्रश्न आती है। तो जो जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं उसको आपको रचनाकाल सभी याद करना है और साथ ही साथ कथा वस्तु भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए और प्रकाशन वर्ष भी अच्छे से याद होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है कि कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई है? तो यह देवसेना के द्वारा कही गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त है। नारी पात्र देवसेना का कथन है। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष बतलाना है। तो ये सभी जितने भी प्रश्न हैं वे 2018 में पूछा गया था। तो स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्रण किया है? तो भारत की दुर्दशा के कारणों का। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मैं जितने भी प्रश्न पत्र आप सबों के समस्त प्रस्तुत किए ये सभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। और अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं और नोट्स भी चाहते हैं तो आपको 120 रुपये पे करना होगा और आपको जितने भी सिलेबस लगी हुई है उसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा मात्र 120 रुपये में। और 120 रुपये ज़्यादा प्राइस भी मैं नहीं रखी हूँ। आप कोई भी अगर बुक लेने जाइएगा दुकान में तो आपको कम से कम एक बुक 300, 400, 500, 600 से कम नहीं मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको सुविधा हो और आप आसानी से भी ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न है आपकी इच्छा के अनुसार, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप लेना चाहते हैं तभी लीजिए, वरना खुद से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई फोर्स नहीं मैं कर रही हूँ। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन में किसका भावहीन और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मल्लिका का। और जो आषाढ़ का एक दिन है इसका विषय वस्तु और पात्र को आपको अच्छे से याद होना चाहिए और साथ ही साथ इसके रचनाकार कौन है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या, मतलब जितने भी सिलेबस में दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रचना मोहन राकेश का नहीं है? तो मैं बोल रही हूँ कि आप जितने भी आपको सिलेबस में लगा हुआ है सभी रचनाओं को, मतलब सिलेबस में लगा हुआ है लेखक जो जितने भी, ज़्यादा तो नहीं लगा हुआ है गद्य और पद्य में, तो उनकी जो सभी रचनाओं को प्रकाशन वर्ष आपको देखना होगा। देखिए किस तरह से प्रश्न आता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप मोहन राकेश की जो नाटक हैं उनको आप अच्छे से याद नहीं कीजिएगा तो आंसर देने में आपको कठिनाई होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहन राकेश की रचना नहीं है। बाकी सभी मोहन राकेश का नाटक है। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? तो कुल 7 दृश्य हैं स्कंदगुप्त नाटक में। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। जयशंकर प्रसाद कृत ऐतिहासिक नाटक है। इसमें प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, प्रणगुप्त, स्वर्णनाग, पृथ्वी सेन, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजया आदि बहुत सारे पात्र हैं स्कंदगुप्त नाटक में। और इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ऐतिहासिक नाटक है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सा प्रतिष्ठित है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, वे ऐतिहासिक नाटक के रूप में विख्यात हैं, प्रतिष्ठित हैं।
और जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक को आपको याद होना चाहिए। नाटक, उपन्यास, जितने भी विधाएं हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचनाएं हैं उसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रकाशन वर्ष भी आपको याद होना चाहिए। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन है, उसमें राजपुरुष का नाम आपको बतलाना है। तो दंतुल उसमें राजपुरुष है। तो आषाढ़ का एक दिन राजपुरुष दंतुल है। मोहन राकेश कृत नाटक है। मोहन राकेश के अन्य नाटक है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये सभी मोहन राकेश के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, जागो जागो रे भाई सोयत निसी बैसे गवाई, जागो जागो रे भाई भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? तो भारत दुर्देव गाता है। तो भारत दुर्दशा नाटक है, उसको आपको पढ़ना है। मतलब जितने भी विधाएं लगी हुई है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। उसी से प्रश्न आएगा, उससे बाहर प्रश्न आने की कोई चांसेस नहीं है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? तो स्कंदगुप्त पात्र का है। सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और समय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कह रहे हैं? तो कालिदास ने मल्लिका से कह रहे हैं। तो ये आषाढ़ का एक दिन से कथन लिया गया है और कालिदास और मल्लिका से कह रहे हैं। तो ये दोनों पात्र हैं और कालिदास ने मल्लिका से प्रेम करते थे और बाद में जाके जो कवि के रूप में बन गए थे, तो उसमें दूसरी, तो कालिदास ने प्रियंगु मंजरी से विवाह किए थे, बाद में अंबिका से नहीं किए थे। तो इसी से संबंधित नाटक का समाप्त होता है। तो मैं इसका पीडीएफ, जो भी नाटक है, उपन्यास है, इसका पीडीएफ मैं पेड ग्रुप में जो देती हूँ और इसका मात्र प्राइस 120 रुपये है। तो अगर आप सभी ज्वाइन होना चाहते हैं तो 120 रुपया पे करके भी आपको सारे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य को आपको चयन करना है। तो गुप्त वंशीय राज दुहिता है, ये सही है। कालिदास की परिणीता है, ये भी सही है। और विदुषी भी है, ये भी सही है। और इसका आंसर सी है, वे गलत है। राजनीति के दाव पेच में निपुण नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अब तुझको वहाँ जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने किसी हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? तो अंधकार को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि अज्ञात शत्रु नाटक के लेखक कौन हैं? तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितने भी सिलेबस में गद्य या पद्य साहित्य लगा हुआ है और उनके जो लेखक हैं, उनकी सभी विधाओं को आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आती है और आएगी ही। तो आप अभी से ही रट्टा मारना स्टार्ट कर दीजिए। तो अज्ञात शत्रु नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, और साथ ही साथ प्रकाशन वर्ष भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य है वे गलत है?
तो जयशंकर प्रसाद जो स्कंदगुप्त नाटक है उसके संदर्भ में गलत को आपको चयन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वे गलत है। ए सही है कि इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण किया गया, ये सही है। और कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में एक इस नाटक की गणना की जाती, ये भी सही है। और इसका ऑप्शन नंबर है वे बी है, वे गलत है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं अगर पूरा ऑप्शन पढ़ूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इस चलते मैं सिर्फ जो सही है उसी को पढ़ती हूँ। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है, आपको बतलाना है। तो भारत दुर्दशा नाटक है वे 6 अंकों में विभाजित करके लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? तो देश हितोष्णा का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास, तो जो फणीश्वर नाथ रेणु के जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं, कहानी लगे हुए, उसको आपको प्रकाशन वर्ष के साथ साथ कहानी और उपन्यास को अच्छे से याद करना होगा। तो मैला आंचल उपन्यास है वे आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में माना जाता है। साथ ही साथ गोदान उपन्यास को राग दरबारी उपन्यास को भी आंचलिक उपन्यास का ही श्रेणी में, जो श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है। और मैलांचल और प्रति परिकथा उसको भी आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में ही लिया जाता है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और जो श्रीलाल शुक्ल कृत जो राग दरबारी उपन्यास है वे आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है और 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। तो जो पहला उपन्यास, पहला कहानी, पहला नाटक, ये सभी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इससे भी प्रश्न आती है। तो मैं जितने भी जो अपना नोट्स दी हूँ 120 रुपये में, उसमें अच्छे से मैं बतलाई हूँ कि ये पहला नाटक माना जाता है, पहला कहानी उपन्यास। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? तो मैला आंचल उपन्यास है वे मेरीगंज का चित्रण है और 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। और मैला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं प्रशांत है, कमली है, जो प्रशांत और कमली एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में थे, और कालीचरण है, तहसीलदार हैं, विश्वनाथ प्रसाद है, बालदेव है तथा आदि और बहुत सारे पात्र हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास है प्रति परिकथा 57 में, दीर्घता 63 में, जुलूस कितने चौराहे, ये सभी इनके उपन्यास हैं। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु की जितनी भी उपन्यास कहानी है उसको आपको अच्छे से याद करना है। मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? तो यह आंचलिक उपन्यास है। तो मतलब जितने भी जो गद्य साहित्य लगे हैं उससे बहुत सारे प्रश्न 2018 में पूछा गया था। तो आप ये भी नहीं सोचिएगा कि सिर्फ गद्य और पद्य से ही ज़्यादा प्रश्न आएगी, सभी से प्रश्न आने की चांसेस है। मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखकर सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न, और मैं अगले दिन इससे आगे बतलाऊंगी। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।